हाँ तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे और स्वस्थ ही होंगे और अपने पढ़ाई को कुशल पूर्वक करते होंगे। हमें उम्मीद है इस ठंडा के मौसम में भी आप लोग बेहतर से पढ़ाई करते होंगे। तो देखिए दोस्तों, फिर से एक नए टॉपिक फिजिकल क्वांटिटी। नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है फोर्स, क्लास 11th का चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। तो देखिए दोस्तों, इस फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग जानेंगे और समझेंगे। और आप लोग को ज़रा सा भी कहीं दिक्कत होती है साइंस में तो हमें कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताएं। मैं आप हमसे जहाँ तक हमसे हो सके वहाँ तक मैं आपको लिए खरा उतरूँगा। तो दोस्तों, क्या है नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है फोर्स। फोर्स हिंदी में इसको बोलते हैं बल। बल आखिर क्या है? तो देखिए दोस्तों, फोर्स यानी कोई भी वस्तु, एनी बॉडी, कोई भी वस्तु में उसके प्लेस में परिवर्तन लाना है, बदलाव लाना है, तो वहाँ पे एक बल की ज़रूरत होती है, एक ताकत की ज़रूरत होती है। तब कोई भी वस्तु अपने जगह परिवर्तन कर पाएगा। जैसे देखिए दोस्तों, एग्जाम्पल से आप लोग समझिए। ये चेयर है, ये चेयर आप लोग को दिखाई देना। ये चेयर को हम अभी नीचे है, इसको यहाँ उठा रहे हैं, यानी जगह इसको परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ हमें एक बल की आवश्यकता पड़ रही है, तभी ये परिवर्तन हो रहा है। अभी हमने इसको ऐसे फेंक दिया तो यहाँ भी हमें एक बल की जरूरत पड़ा दोस्तों। तो यानी कोई भी वस्तु हो, उसको पुश या पुल करने पर उसके जगह में, उसके प्लेस में यदि परिवर्तन आ जाती है तो वैसे वस्तु को हमने एक बल लगाया, एक ताकत की जरूरत पड़ा, तभी वे अपने जगह को परिवर्तन कर पाएगा। तो ये था दोस्तों इसका मीनिंग। अब हम लोग आएंगे इसके रियल मीनिंग पे। रियल मीनिंग क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, यानी मास और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट को ही हम लोग बोलते हैं फोर्स। यानी कोई भी वस्तु है, उसका कुछ ना कुछ तो मास होगा। मास यानी कि वजन, इसे एम मार्कर है, इसका भी कुछ ना कुछ वजन है, मास है। तो देखिए दोस्तों, यानी जितना इस वस्तु का वजन होगा वही हिसाब से अपना ये बल लगाएगा, ताकत लगाएगा। अब देखिए, कोई बच्चा है तो जितना उसके पास क्षमता रहेगा उतना ही ना वो अपना बल, अपने ताकत को दिखा पाएगा। उसी तरह जितना कोई वस्तु, जितना वजन रहेगा उतना ही वो अपना बल लगाएगा, ताकत लगाएगा। तो द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन दैट इज कॉल्ड फोर्स। यानी दोस्तों, व्हाट इज फोर्स? कोई आप लोग से पूछे कि व्हाट इज फोर्स, तो आप लोग को बताना है द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी दैट इज कॉल्ड। प्रोडक्ट यानी कि दोनों का गुणनफल, मास और एक्सेलरेशन के गुणनफल को ही हम लोग बोलते हैं फोर्स। इसको ऐप से सूचित किया जाता है दोस्तों। फोर्स कैसा है? ये वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। ये भी एक स्पेशल चैप्टर है। हम लोग जब एक चैप्टर ख़त्म कर लेंगे तो नेक्स्ट चैप्टर स्केलर क्वांटिटी, नेक्स्ट चैप्टर स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे और समझेंगे। अभी आप लोग ये समझिए कि फोर्स भी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड
और डायरेक्शन दोनों फिक्स होता है। जिसमें दोनों फिक्स हो, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, वैसे ऑब्जेक्ट को हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो इसका फार्मूला क्या था दोस्तों, F बराबर एम ए यानी मास इंटू एक्सेलरेशन। हम लोग SI यूनिट के बारे में बात करेंगे। SI यूनिट क्या होता है फोर्स का, तो मास का होता है kg, यहाँ से निकालेंगे, मास का होता है kg और एक्सेलरेशन का होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो इसको एक साथ सजा के लिखें तो kg इंटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया फोर्स का SI मात्रा, जिसको और शॉर्ट में एक बार बोलते हैं न्यूटन, NEWTON, शॉर्ट में इसको N लिखते हैं। फिर इसको हम लोग CGS के बात करेंगे, CGS यूनिट ऑफ फोर्स। तो उसका यहाँ देखिए CGS हम लोग तो मास का होता है ग्राम और एक्सेलरेशन का होता है सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर को हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं डाइन, DYNE, डाइन। कौन डाइन? आप लोग जो घर गांव में सुनते होंगे, अरे वो डाइन है, वो डोकान है। भाई ये सब चक्कर में मत पड़ना कभी, ये सब कानून के खिलाफ है। ये सब बातें यदि आप किसी को ज़बरदस्ती डाइन डोकान कीजिएगा तो आप लोग फंस जाएंगे। ये सब चीज़ें में नहीं उलझना है। किसी को आप इस तरह अभद्र बात बोलकर उसे नीचा गिराने का काम कीजिएगा तो आप अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारिएगा और आप कानून विधि से आप हार हो जाएंगे और आप फंस जाइएगा। इसलिए डाइन दुकान के चक्कर में एकदम मत फंसिएगा। बस अपना माइंड को मजबूत बनाइए। ये सब कुछ नहीं है, ये सब टोटमा है एक तरह का, आदमी को भ्रम में रखा जाता है। तो दोस्तों कैसा लगा अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।